हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना बघेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग लेके आए थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत से हिंदी का पार्ट 2 जो है शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको छोटी छोटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो है शब्दों का वर्गीकरण। तो चलिए देख लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। जी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। वहीं पे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 2 होते हैं। रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद भी 2 होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला कौन सा हमारा, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। हमने कितने बताए थे? 5 बताए थे। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके डिफाइन कर देते हैं ना जल्दी जल्दी। तो देखते हैं तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त या प्रयोग किए जाते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देख लेते हैं इसका, ये कौन से? अकार, यानी कि अगर आप देखें तो इन्हें हिंदी में अगर इनका प्रयोग होगा तो कैसे होगा? अकार। ठीक है। आश्चर्य का क्या करेंगे? आचार्य। ठीक है। तो अश्रु का क्या बोलेंगे? आंसू, है ना। तो ऐसे करके ये क्या होते हैं हमारे, जो शब्द संस्कृत के हैं जो कि त्यों ही प्रयुक्त हों हिंदी में, तो वो कौन से कहलाएंगे? हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा? तद्भव शब्द। ठीक है। तो कौन से होता है? संस्कृत से परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत में जिनका विकार करके जिन्हें हिंदी में लाया गया है वो कौन से कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आकाश, यानी कि मैंने यहाँ पे बताया था आकार का क्या होगा? आकाश। ठीक है। आश्चर्य का क्या होगा? अचरज। ठीक है। अश्रु का क्या होगा? आंसू। यहाँ पे गंधर्व को संस्कृत में गंधर्व कहा जाता था और हिंदी में क्या कहा जाता है? गधा। ठीक है। तो कर्ण बोला जाता था संस्कृत में और इसका प्रयोग तद्भव शब्द में कैसे होगा? करण। ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देशज शब्द। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देशी भाषा के कारण उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। कौन सी होते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना गाड़ी, है ना, हमारा ये क्या है? गाड़ी कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं विदेशी शब्द, जिसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विदेशी शब्द, ठीक है। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? विदेश प्लस जा, यानी कि अर्थात विदेश से जन्मा शब्द, है ना। यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? विदेश प्लस जा, यानी कि विदेश से जन्मा शब्द। ठीक है। तो क्या कहलाएगा? विदेश शब्द कहलाएगा। जैसे कि रेल, है ना, हमारे यहाँ पे क्या था? देशज में गाड़ी और यहाँ पे क्या था? रेल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा है? संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल क्या है हमारा? विदेशी शब्द है और गाड़ी क्या है? देशी शब्द है। ठीक है। तो क्या होगा? रेलगाड़ी क्या हो जाएगा फिर हमारे? ये दोनों शब्द मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? संकर शब्द बनेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सीलबंद, छायादार। चलिए ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको हम बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारा रचना या बनावट के आधार पर कितने होते हैं शब्द के भेद? 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो चलिए एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके, ना ही अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने हों, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। यानी कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकें और ना ही अन्य शब्दों के योग से बने हों। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। घर हो गया, अब घर को हम तोड़ेंगे तो क्या कोई इसका सार्थक, घा का कोई सार्थक शब्द है? नहीं, ना तो घा का कोई सार्थक अर्थ होगा और ना ही रा का। ठीक है। तो यानी कि ये रूढ़ शब्द होगा। और नेक्स्ट हमारा चावल, चार प्लस बल को, अगर चावल को तोड़ेंगे तो चा प्लस बल होगा, तो इसका कोई सार्थक शब्द निकलेगा? नहीं, और ना ही इसके कोई खंड किए जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट हमारा घोड़ा। तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रूढ़ शब्द। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अत्यधिक, राष्ट्रभक्ति, समाज, रसोई घर, है ना। तो इसका सूत्र देख लेते हैं, ये टूटते कैसे हैं। यौगिक की रचना कैसी होती है? पहले होता है उपसर्ग, प्रत्यय और समास से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे यौगिक शब्द बनते हैं। कैसे? चलिए तोड़ के बता देते हैं आपको। अति हमारा क्या है?
अति हमारा क्या था, उपसर्ग था, और अधिक क्या है हमारा, अगर आप देखेंगे तो अधि यानी कि अक इसमें कौन सा जोड़ा हुआ है, अक प्रत्यय, सॉरी अक इसमें क्या है हमारा, प्रत्यय, और समास ये हमारा कैसे हो जाएगा, अत्यधिक, है ना। तो हमारे इसमें प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और समास भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अत्यधिक। जैसे ही हम लोग रसोई को तोड़ेंगे तो क्या होगा, रसोई प्लस घर, है ना। तो ये दोनों का सार्थक शब्द निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा योगरूढ़ शब्द। ठीक है, योगरूढ़ शब्द हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वे शब्द जो, नेक्स्ट हमारा योगरूढ़ शब्द, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु उनका उनका अर्थ ऋण होता है ना, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि यौगिक तो हैं, उनका अर्थ भी निकलता है, लेकिन उनका शब्द का अर्थ क्या होता है, ऋण होता है। यानी यौगिक तो होते हैं वो, लेकिन उनके शब्द का अर्थ क्या होता है, ऋण होता है। चलिए देख लेते हैं इसमें नोट देख लेते हैं इसका। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण होते हैं। यानी कि बहुव्रीहि समास में जितने भी उदाहरण होंगे, जैसे हो गया चतुरानन, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, दशानन, यानी कि दशे आनंद, जिसके अर्थात क्या होता है, रावण, है ना। तो ऐसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पंकज यानी कि कीचड़ में जन्मा हुआ, है ना, पंकज यही तो बोलते हैं। पंकज अर्थात जो कीचड़ में जन्मा हो, क्या होता है वो, कमल होता है ना। तो आपने बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन देखी है। आपने बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन देखी क्या होती है, जिसका पहला पद प्रधान हो, ना ही दूसरा पद प्रधान हो, और वो किसे जाता है, तीसरे पद, जिसका तीसरा पद प्रधान हो, है ना, यानी कि तीसरे पद को प्रकट करता हो। जैसे कि दशे आनंद, जिसके अर्थात क्या होता है, रावण, है ना। ऐसे ही तो होते हैं ना बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सार्थक शब्द के अंदर कितने आते हैं हमारे, सार्थक शब्द के अंदर हमारे 5 आते हैं। ठीक है, तो इसके 5 प्रकार होते हैं सार्थक शब्द के। देख लेते हैं सार्थक शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। जो शब्द किसी का अर्थ बोध करते हो, यानी कि जिस शब्द से किसी का अर्थ निकल के आए, वो क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द, है ना, यानी कि समश्रुति बोलते हैं समान अर्थ रखने वाले, है ना। तो चलिए देखते हैं। जो शब्द देखने में एक जैसे हों पर अर्थ में भिन्नता पाई जाए, है ना, अर्थ में भिन्नता पाई है, यदि उनके उच्चारण या लेखन में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए उसके उच्चारण में या उससे लिखने में, तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जैसे कि आपको बता सकते। नेक्स्ट हमारा एकार्थी शब्द, कौन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, हमारे एकार्थी कहलाते हैं। जैसे कि गाय, कमल, लोहा, और आपका घोड़ा हो जाएगा, है ना। और भी सब बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे घर हो गया, जिसका और कोई अर्थ नहीं होता, है ना, सॉरी, है ना। तो वो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं हार, हार का क्या होगा, गले का हार भी हो सकता है और पराजन भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, कनक। एक कनक का मतलब सोना होता है और दूसरे कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ होते हैं ना, इनकी जिसके समान अर्थ होते हैं। तो देख लेते हैं इसका आकाश, आकाश का क्या होगा, नभ, गगन, अंबर। वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका आँख का क्या होगा, नेत्र हो गया और लोचन हो गया, है ना। और वहीं पे आपका पृथ्वी का क्या हो जाएगा, धरा और भू, है ना। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा कौन सा, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। आप लोग विलोम शब्द से जानते हैं, अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अगला हो गया, पिछला, स्वर्ग नर्क हो गया, है ना। दिन का रात हो जाएगा, सत्य का असत्य हो जाता है, संयोग का वियोग हो जाता है, और आगे का क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, दिन का रात, और बहुत सारे शब्द हैं। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निरर्थक शब्द, जो हमारे क्या था, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद बताए थे। हमारा पहला कौन सा था, सार्थक शब्द, दूसरा कौन सा था, निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द का देख ले, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता वे कौन से कहलाते हैं, हमारे
निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से ज़्यादा बहुत कम पूछता है। आपको रचना के आधार में से एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा, बल्कि इसमें से नहीं पूछते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग टिक लगा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जामिनर पूछ लेता है एक दो क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। कौन सा विकारी शब्द, कौन सा होता है हमारा पहला विकारी शब्द, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता है, वे क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यानी कि लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, लड़की पढ़ रही है ना, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ये क्या था हमारा, पुरुष लिंग था, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं, वचन में परिवर्तन देखते हैं। लड़का दौड़ रहा है, यानी एक लड़के की बात हो रही है, अगर वचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के दौड़ रहे हैं, यानी बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारे लड़के के लिए आम लाओ, तो इसका कारक देख लेते हैं। लड़कों के लिए आम लाओ, यानी कि इसमें कारक चिन्ह बदल गए। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा विकारी शब्द है ना, तो इसका क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया और आपके कई क्रिया और विशेषण में ही इसका परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है, अविकारी शब्द, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, मैं, आए और आदि शब्द आते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आज हम आए, है ना, तो बताइए आज को हम कल में परिवर्तन कर देते हैं, नहीं ना, आज आए तो हम आज ही आए, है ना, कि मैंने खाना खाया है ना। जैसे मैं जाऊं, है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, नहीं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।